बायनोमियल के पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखते हैं जेई मेंस के। इसमें आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है और इनके बीच एक रिलेशन दिया है 5 अल्फा इक्वल टू 6 बीटा और एन फाइंड आउट करना है। देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू किस तरह की दी है। अल्फा को लिख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू दिया है सिग्मा के वेरी कर रहा है 0 से लेकर एन तक एन सी के का होल स्क्वायर अपॉन दिया है के प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए देखो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एन प्लस वन सी के प्लस वन और ये होता है, ये निकलता है एन प्लस वन के प्लस वन एन सी के। कहने का मतलब यहाँ प्लस वन होना चाहिए सफिक्स ऑफ प्रीफिक्स में। तो ये इस तरीके से याद आती है। तो ये अपन यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा के नॉट। इसको दो बार लिख लेते हैं। एन सी के साथ इसको लिख सकते हैं के प्लस वन और इसको एन सी के को अलग से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको एन प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो नीचे वाला एन प्लस वन है डिनोमिनेटर तो बाहर आ जाएगा। इसे फ्री है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन सिग्मा के जीरो टू एन और इसके अंदर लिख सकते हैं इसको एन प्लस वन अपॉन के प्लस वन साथ में लिखते हैं एन सी के। ये अलग से बच जाता है, समझ जाता है। अब ये फर्स्ट वाली जो टर्म है ये क्या बन रही है एन प्लस वन सी के प्लस वन तो इसको लिख लेते हैं वन एन प्लस वन सिग्मा के नॉट एन। ये चीज हो गई एन प्लस वन सी के प्लस वन साथ में हो गया एन सी के। ठीक है, कितना आ गया। अब एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, मान लीजिए आपके पास इस तरह की चीज है एम सी आर और मल्टीप्लाई हो रहा है एन सी एस। तो इसमें कंडीशन ये है कि m जो है ग्रेटर देन n होना चाहिए और r प्लस s जो है एक कांस्टेंट आना चाहिए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो m प्लस n r प्लस s बन जाता है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखो इसको अगर हम फर्स्ट टर्म को m मानते हैं तो ये n प्लस वन है, ये n है तो n प्लस वन ज्यादा ही होगा। अब देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है k प्लस वन और इसके साथ अगर हम r प्लस एस की तरह यूज करते हैं तो इसके लिए अब थोड़ा सा एक और आइडेंटिटी यूज करो। वो क्या होता है एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है ना, ये तो कॉमन आइडेंटिटी होता है, इसको यूज करेंगे तो अल्फा हमारे पास देखो क्या बन के आएगा एन प्लस वन सिग्मा के नॉट एन, यहाँ बन जाएगा एन प्लस वन सी के प्लस वन ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ एन सी एन माइनस के। अब आपकी ये चीज सेटिस्फाइड होगी एम सी आर डॉट एन सी एस वाली, क्योंकि ये ज्यादा है एन से और इन प्लस करेंगे तो के खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कॉन्स्टेंट बचेगा, क्योंकि ये के जीरो से एन तक वेरी हो रहा है ना, के तो वेरी हो रहा है तो के खत्म हो जाएगा तो क्या वेरी करेगा कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या निकल आएगा वन अपॉन एन प्लस वन, यानी सिग्मा से बाहर निकल आएगी सारी चीज, कॉन्स्टेंट इन दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कहने का मतलब ये ऐसा हो जाएगा सी एन प्लस वन प्लस एन और नीचे हो जाएगा के प्लस वन प्लस एन माइनस के। ये ऐड हो जाएगा ना तो बन जाएगा वन एन प्लस वन, ये क्या आ जाएगा टू एन प्लस वन सी, यहाँ क्या हो जाएगा के से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा एन प्लस बचेगा एन प्लस वन। तो ये कॉन्स्टेंट आ गया इसलिए ये बाहर हो गया। तो ये निकल आया हमारा अल्फा। अब इसी तरह अपने को बीटा को सोल्व करना है। बीटा के लिए इस तरह की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो पहले बीटा को देखो बीटा है क्या। तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा के नॉट से लेकर एन माइनस वन तक दिया है एन सी के और एन सी के प्लस वन अपॉन दिया है के प्लस टू। अब यहाँ पर आ जाओ, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी एन प्लस वन, इसमें देखो सी क्या के प्लस वन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के प्लस वन एक मान लेता हूँ और प्लस वन, तो मेरी आइडेंटिटी फुलफिल होगी। एन के साथ प्लस वन है तो यहाँ पर के प्लस वन के साथ प्लस है
तो ये मेरी क्या बननी चाहिए, n+1। ऊपर ये आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, नीचे इसमें 1 जुड़ना चाहिए k+1 में। ऐसा ही तो होता है ना, यानी ये वाली चीज n+1 यहाँ आ गई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, k+1+1, है ना। ऐसी आइडेंटिटी आ रही ना, तो यानी आना यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास k+1+1, और साथ में क्या आ जाएगा NC k+1। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। हम यहाँ पर n+1/c k+1 था, यहाँ k+1+1 कर दिया मैंने। हाँ, हमें तो बोल चाहिए, यानी ये n हो गया, k मेरा k+1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1, ये ऊपर वाली चीज k+1+1 NC k+1। तो अल्टीमेटली देखा जाए फिर क्या बना, राइट साइड में बन गया, क्या बना n+1, तब k+2 ही तो हो गया ये, और NC k+1। तो ये चीज जो मेरी है, अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मुझे n+1 चाहिए, तो n+1 यहाँ भी करूँगा और यहाँ भी करूँगा। तो ये नीचे वाली चीज बाहर आ जाएगी, तो 1/n+1 आ जाएगा ये। सिग्मा के अंदर बचेगा k0 n-1। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसको आगे लिख लेते हैं, तो इसको n+1 और k+2 को एक साथ लिख लेते हैं, साथ में लिख सकते हैं NC k+1 और NC अलग से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पूरी टर्म है, ये क्या बन गई, ये बन गई, देखो n+1 k/2 NC k+1। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आता है, n+1 C k+2 के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये +1, ये तो बन रहा है। तो कहने का मतलब ये बन गया हमारे पास 1/n+1 सिग्मा के अंदर k0 से लेकर n-1 तक, और ये पूरी टर्म बन गई n+1 C k+2, साथ में बचा NC k। अब हम ये वाली चीज लगाएंगे MCR और MCS वाली, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, ऊपर तो ठीक है n+1 बड़ा है, लेकिन नीचे कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है k+2 और k। तो इसके लिए हम NCK को दोबारा से लिख लेंगे 1/n+1 सिग्मा k0 से लेकर n-1 तक n+1 C k+2। इसको लिख सकते हैं NC-k। ये वाली चीज लगा दी हमने। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, अपॉन n+1। अब ये वही चीज लग जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे ऊपर, तो बाहर आ जाएगा, यानी 2C हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा ना, ऐड होगा, और नीचे भी k खत्म हो जाएगा, n+2 आ जाएगा, n+2 आ जाएगा, आ गई ना आइडेंटिटी। तो ये आ गया हमारे पास बीटा। तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब इनके बीच एक रिलेशन दिया है, इसमें रिलेशन क्या दिया है, 5α = 6 बीटा। क्या दिया है, 5α = 6 बीटा। अब इसमें रख देंगे, तो 5n/1 into alpha 2n+1 Cn+1 = 6 बीटा, यानी n+1 into 2n+1 Cn+2। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, n निकालना है। तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, नीचे क्या डिनोट है, n+1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर चाहिए 5, और इसको भी फैक्टोरियल में खोलना, अगर खोलना चाहें तो इसको क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1। फैक्टोरियल क्या होगा, ये 2n+1 में से n+1 माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा, 2n में से n गया n आ जाएगा, है ना, और यहाँ तो प्लस कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, माइनस होकर ये फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू 6। यहाँ भी फैक्टोरियल 2n+1 आएगा ऊपर, नीचे फैक्टोरियल n+2 आएगा, और इसके अंदर माइनस हो जाएगा, 2n में से n गया n आ जाएगा, और लेकिन 1 में से 2 गया माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको और देख लो, ऊपर न्यूमरेटर में 2n+1 है, कैंसिल हो जाएगा तो, है ना। और नीचे कैसे कैंसिल कर सकते हैं फैक्टोरियल, ऊपर तो चलो ये कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ आ गया 5। अब यहाँ इस फैक्टोरियल को n+1 ही रहने दो,
लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, एन को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा फैक्टर एन, कम बचता है। ठीक है, यहाँ पर 6 बचा ऊपर, नीचे फैक्टर एन प्लस 2 को बाहर निकालूंगा मैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक कम बचेगा, यानी फैक्टर एन प्लस 1 बचेगा, है ना। और साथ में फैक्टर एन माइनस 1 ऐसा बचाइए। अब देखो इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और एन प्लस 1 वाले से ये वाला खत्म हो गया, तो क्या बचा अल्टीमेटली, अब 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन प्लस 2, और ये 6 एन ये बचा, है ना। अब इसको करेंगे तो 5n प्लस 10 6n, अब इधर चला गया 6n प्लस 5n इक्वल टू 10, यानी n इक्वल टू 10, ये आंसर आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज बाइनोमियल के आपको यूज करके इसका आंसर निकालना है।